हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे है वो आप सब। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे बेटा। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का लगभग कंप्लीट हो गया था, ओवेरी सब देख लेता। आज अपन स्टार्ट करते हैं गेमिटोजिनेसिस। ठीक है बेटा, चलो। गेमिटोजिनेसिस, कभी कभी हाथ नहीं चलता। जिनेसिस, गेमिटोजिनेसिस। ठीक है। गेमिटोजिनेसिस क्या होता है बेटा? इवेंट में बताया था आपको, इवेंट तो बताया था फोन। चलो आज अपन इनको डिस्कस से देखते हैं। बेटा जब मेल होता है एंड फीमेल होता है, ठीक है। मेल से क्या बनेगा? पंप बनेगा। ठीक। फीमेल से क्या बनेगा? ओवम बनेगा। अगर मेल से स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्या? गेमिट। मेल गेमिट क्या हुआ? स्पर्म। फीमेल गेमिट क्या हुआ? ओवम। मेल एंड फीमेल से क्या बने? गेमिट फॉर्मेशन हुआ। मेल से तो स्पर्म बना और फीमेल से ओवम बना। मेल एंड फीमेल से स्पर्म एंड ओवम बनते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गेमिटोजिनेसिस। चलो चीज लिख देता हूँ मैं इधर। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि मेल तो पता चल गया गेमिटोजेनेसिस क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब इधर देखो। इधर देखो, जब मेल के अंदर क्या होता है बेटा? मेल के अंदर होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस से क्या बनता है? पंप बनता है। जब टेस्टिस से स्पम्प बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपन स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजिनेसिस। स्पर्मेटोजिन, ठीक है। चलो, जब जब फीमेल से जब फीमेल फीमेल में क्या होती है बेटा? टेस्टीज होती है। सॉरी, फीमेल में ओवेरी होती है। क्या होती है बेटा? ओवेरी। अब ओवेरी से जब क्या बनता है? ओवम का फॉर्मेशन। का फॉर्मेशन होता है, ओवेरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा oogenesis। oogenesis, ठीक है। जब ओवेरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। जब टेस्टिस से sperm का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टर्म्स बार बार आएगी तो इसका मीन्स आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। डिटेल से पढ़ते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिटेल से पढ़ते हैं। लो आ जाओ इधर। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था मैंने, क्या बताया था अभी? चलो इसको लिख लेते हैं, इधर से लिख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। यदि कुछ
अपनी इधर लिख फॉर्मेशन ऑफ स्वम्प में बनता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब। ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, उसमें क्या होता है जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको बताया था। ठीक है, इधर आ जाओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होता है बेटा। आपको पूछ रहा हूँ क्या क्या होता है, ये तो भगोड़ हो गया बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है बेटा, एक तो होती है मेल जर्म सेल होती है, पेटोगो। मेल जर्म सेल क्या होती है स्पर्मेटोगोन। ठीक है, एंड क्या होता है इसके अंदर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स होती है। अब जो इस ये है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, इसके बाद क्या पाया जाता है बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है ब्लीडिंग सेल्स होती है। के अंदर क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है। बार बार क्या हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या बनाती है बेटा ब्लीडिंग सेल। ब्लीडिंग सेल, ब्लीडिंग सेल क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, मेल हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे। अब जब प्यूबर्टी आ जाती है क्या होता है मेल क्या होता है रिप्रोडक्टिव मेच्योर होता है। ठीक है, डेट ऑफ प्यूब। इसमें क्या होता है जो टू एन सेल होती है ना, ये होता है स्पर्मेटोगोनियम। गोनियम, गोनियम होता है सिंगुलर, गोनिया होता है प्यूरल। ठीक है, ये होती है बेटा टू एन। टू एन का मीन होता है बेटा 44 XY क्रोमो। ठीक है, टोटल कितने होते हैं इसके अंदर मेल के अंदर, मेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में भी वन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, हाँ ये पूछ 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब इनमें क्या होता है बेटा ओगोनिया होती है ना, सोमेटोगोन में होता है माइटोसिस, माइटोसिस माइटिक डिवीजन, अलग कलर से लिख के आपको बता रहे हैं क्या क्या कब कौन सा है। इधर होता है बेटा माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है। ठीक है, अब माइटोटिक डिवीजन क्या होता है इक्वेशन डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन होता है। का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इधर देखो।
जब बेटा क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, इस माइट एक तो होता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन एक होता है, ठीक है। जो माइटोटिक डिवीजन होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे टू एन होती है बेटा, अब टू एन में माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट है, टू एन प्लस टू एन, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये टू एन का दो सेल में डिवाइड होगी, वो सेल कौन सी होगी, टू एन टू एन। अब माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें जो टू एन सेल होती है ना, मान लो ये टू एन सेल होती है, क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, म्योटिक डिवीजन हुआ, कौन सा हुआ, म्योटिक डिवीजन हुआ। म्योटिक डिवीजन कैसे होता है, एन एंड एन, टू एन सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, एन सेल एंड एन सेल। अब इसमें माइटोटिक सॉरी म्योटिक डिवीजन कौन सा हो जाएगा, म्योटिक डिवीजन सेकेंड होगा, फर्स्ट तो यहाँ होगा म्योटिक, फर्स्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट होगा तो क्या होगा, टू एन सेल क्या हो जाएगी, एन एन टू एन सेल में। अब इसमें सेकेंड डिवीजन होगा, सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा, तो ये एक एन से टू एन, ठीक है, एक एन सेल से किस में हो जाएगी, एन सेल में। अब ये नहीं होगा बेटा कि एन सेल टू एन ऐसे कन्वर्ट होगा, हाँ, म्योटिक डिवीजन होगा तो एन सेल टू एन सेल, ठीक है, एन सेल से कितने टू एन सेल बने, एन सेल एन एन सेल। ये कभी भी बेटा म्यू, ठीक है, कि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, टू एन सेल क्या होती है, डिवाइड होकर टू एन सेल बनाती है, ठीक है, इतना याद रख। जब म्यूटिक डिवीजन होता है ना, तो इसमें क्या होता है, टू एन सेल से क्या बनती है बेटा, एन सेल एंड एन सेल। फिर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा तब एन सेल से एन सेल एंड एन सेल, ठीक है, एन सेल से बेटा एन सेल ही बनेगी, ठीक है, म्यूटिक डिवीजन में। और टू एन सेल को म्यूटिक डिवीजन क्या कर देता है, एन सेल। आई थिंक आपको ये समझ में है? इधर आओ, अब इधर देखो, इधर म्यूटिक डिवीजन फर्स्ट, ठीक है, इसमें दो सेल बनेगी, तो मिलेगी, ये कौन सी होती है, डिप्लॉयड सेल होती है, एंड टू एन सेल, ठीक है। अब क्या होता है, इनको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी पर नेटोसाइट्स प्लस फोर प्लस 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जब प्राइमरी होती है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, क्या होता है बेटा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन कौन सा होता है, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट बेटा मैं कर देता हूँ। जब इसके अंदर, ठीक है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी टू एन सेल एंड एन सेल। इनको क्या कहा जाता है बेटा, सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये स्पर्मेटोसाइट्स होती है ना, ये बेटा एन होती है, एन का मीन्स जो क्रोमोसोम है ये हाफ हो गए, ठीक है, कितने हो जाएंगे अभी इसमें,
चलो ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ 22 प्लस आई प्लस एक्स। 23 क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, हो गए। चलो इधर आओ। अब इसमें क्या होता है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है म्योटिक डिवीजन, सेकंड म्योटिक डिवीजन सेकंड। म्योटिक डिवीजन सेकंड, म्योटिक डिवीजन सेकंड बनता है तो इससे क्या बनेंगे, डबल हो जाएंगे 2n, सॉरी एन 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 क्या होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। इसमें क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल में हाफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा, हाफ का मतलब 23 क्रोमोसोम, ठीक है। चलो इनको क्या कहते हैं, जब जो सेल बनी ना सेकंड म्योटिक डिवीजन, इनको कहते हैं बेटा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। जब स्पर्मेटिड हो जाता है, ठीक है, ये क्या होता है स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड क्या हो जाता है बेटा, मेच्योर, मेच्योर, ठीक है, इसको मेच्योर, मेच्योर हो गया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। अब आप देखो एक स्पर्म, एक सॉरी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते बेटा, 4 स्पर्म, ठीक है। इधर देखो चार क्या, 4 क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे, और स्पर्मेटिड मेच्योर होकर स्पर्म बनेंगे। अब जब स्पर्म में एक चीज, ठीक है बेटा, जब है ना स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होंगे या चेंज होंगे या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका, तो किस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्म में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, पर म्योजिनेसिस, क्या कहेंगे इसको, स्पर्मियोजिनेसिस, इंपॉर्टेंट है ये भी। चार क्या बने, स्पर्मेटिड, और इनका स्पर्मियोजिनेसिस होने के बाद में इसमें कन्वर्ट हो गए स्पर्म में, मेच्योर होने, ठीक है। इस प्रोसेस को, स्पर्मेट से स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मियोजिनेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई, एकदम अच्छे से आई, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है चीज़ों में, ठीक है बेटा। अब जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलो मेरे साथ लिखना, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड इनटू इनटू स्पर्म
स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म बेटा एक ही होती है। स्पर्मेटोजुआ, इस, ठीक है। कोल्ड स्पर्मियोजिनेस, क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को? स्पर्मियो, क्या? अब जब बेटा सर्टोली सेल से क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। एक लाइन और लिख लो, काफी। द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजुआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स स्पर्मिएशन, क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्मिएशन। जब बेटा स्पर्म क्या होते हैं, सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, स्पर्मिएशन। ठीक है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, ये दोनों टर्म्स बेटा याद रखना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो, अब बेटा अपन देखते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन। रिप्रोडक्टिव की रिप्रोडक्शन के टाइम कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे क्या इनकी फंक्शनिंग। रिप्रोडक्टिव हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब बेटा ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ना, एकदम इजी है, तो ज़्यादा है नहीं। मेल की क्या है बेटा, एनाटोमी हार्ड है, फिजियोलॉजी एकदम इजी, ठीक है। और फीमेल की क्या होती है बेटा, एनाटोमी एकदम इजी है, और फिजियोलॉजी बहुत हार्ड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। चलो, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथै हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, एनआरएच, एन आर एच, ठीक है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग, ठीक है। चलो, अब इससे क्या होता है, ये हार्मोन जाता है किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, आप थोड़ा देख लिया करो, ध्यान भी दे दिया करो बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक में लिखने में तो दिक्कत हो जाती है, पेंसिल कभी लिख देता हूँ, ये लिख नहीं पाता वाइट बोर्ड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन कौन बेस, हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ आता है बेटा ये, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एंटीरियर लोब, ठीक है। अब ये क्या करता है, दो हार्मोन क्या करता है,
दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा? एक तो करता है एफएसएस और ये करता है एलएच। ठीक। एफएसएच क्या आंसर होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग यूटिलाइजिंग हार्मोन। क्या? दिख रहा नहीं होगा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब जो ये एफएसएस हार्मोन होता है ना बेटा, ये वर्क करता है किस पे करता है वर्क? सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करता है, काम जाएगा सर्टोली सेल के ऊपर। और इससे क्या करवाएगा रिलीज? एंड्रोजन बाइंडिंग, ये एक हार्मोन ए पी एबीपी रिलीज करवाता है। ये फुल फॉर्म होती है, इधर लिख देते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब देखो अब जो एलएच होता है ना, एलएच ये क्या करता है बेटा? ये हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ पे होती है बेटा, अलग कलर लेने तो दिया सामान वाले। यहाँ पे होती है लेडिंग सेल, लेडिंग सेल, लेडिंग सेल पे क्या करेगा अपना? टुमलेट करेगा। ठीक है, एल एच आएगा लेडिंग सेल पे, और लेडिंग सेल को बोलेगा तुम जल्दी जल्दी क्या बनाओ? हार्मोन बनाओ। कौन सा वाला? टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, टेस्टेस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाई इन्होंने। ठीक है, ये हार्मोन कहाँ जाते हैं बेटा? हार्मोन को ये जो सेटोली सेल्स होती है ना बेटा, ये एबीपी रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके कहाँ ले आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ले आता है। ठीक है, जैसे ही है ना, ये एबीपी बाइंड करके कहाँ लेके आ गया? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन को बेटा कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन मेल हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये एंड्रोजन होता है। ठीक है, ये सर्टोली सेल ने क्या किया? हार्मोन रिलीज किया। कौन सा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये हार्मोन आएगा, टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा? बाइंड करेगा। ठीक है, अब बाइंड करके कहाँ लेके आएगा बेटा? बाइंड करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगा। बाइंड कर लिया। अब ये सर्टोली सेल किस में और रहती है बेटा? सर्टोली सेल होती है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन की क्या बढ़ी? कंसंट्रेशन बढ़ी। अब जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी तो क्या इनिशिएट हो जाएगा? स्पर्मेटोजिन। क्या इनिशिएट हो जाएगा? स्पर्मेटोजिनेस। स्पर्मेटोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस
बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलो, अब मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई कंसंट्रेशन में तो अब कि इसको रोकना भी तो पड़ेगा ना भाई, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो इसको रोकना भी पड़ेगा। तो सेटोली सेल्स क्या होती है, एक हार्मोन और रिलीज करती है, एक हार्मोन और रिलीज करती है, एक हार्मोन और रिलीज करती है। हार्मोन रिलीज, ये होता है बेटा इनहिबिन। यही रिलाइज, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा, हार्मोन रिलीज। अब ये हार्मोन क्या करता है, इनहिबिन, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, एक तो देगा सर ये मेनली किसको देता है, एंटीरियर प्यूटूटरी। ठीक है कि भाई तुम बना रहे हो ये चीज़ें, ये बंद करो, बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ी देर के लिए रेस्ट लो। तो इनको क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है। अब और किसको देता है, हाइपोथैलेमस को क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, मेनली किसको देता है, एंटीरियर प्यूटूटरी। ठीक है। चलो आ जाओ इधर। अब जब टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अपना खुद भी क्या कर लेता है, नेगेटिव फीडबैक देने लग जाता है। एंटी एंटीरियर प्यूटूटरी को भी क्या कर देता है, नेगेटिव फीड। ठीक है। अब ये भी क्या देता है बेटा, इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या बन जाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में बन गया, ये क्या करता है, इसको कम करने का काम करता है। ठीक है। चलो, आपने ये चीज़ पढ़ ली। चलो, मैं समझ में आ गया आपको, ये मैकेनिज्म समझ में आई हार्मोन की। हार्मोन में कौन कैसा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। मान लो बेटा ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक हार्मोन रिलीज किया। ठीक है, GnRH, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें डाल एंटीरियर प्यूटरी आया, एंटीरियर प्यूटरी क्या किया, स्टमुलेट किया कि तुम जल्दी से दो हार्मोन सिक्रेट करती है, FSH और LH। ठीक है, LH सॉरी FSH कहाँ आता है, सेटोली सेल पे वर्क करता है। सेटोली सेल्स को क्या बोलता है, तुम एक हार्मोन रिलीज करो, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्या करता है, सेटोली सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके कहाँ लेके आ जाती है, बाइंड करके कहाँ ले आती है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है तो इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब बन गया। ठीक है। अब LH क्या करता है, ग्लेडिंग सेल पे वर्क करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ABP बाइंड करके सेटोली सेल में ले जाए। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है। अब मान लो ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन बनने लग गया। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये क्या करेगा,
नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई तुम कम करो, ये चीज़ें कम करो बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा मेरे को सांस लेने दो, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है। और सर्टोली सेल से भी क्या होता है, एबीपी बनना कम हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में बन जाती है तो इनको क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एबीपी रिलीज करना बंद कर देगा। कैसे करेगा ये, इनहिबिन रिलीज करेगा, एक हार्मोन जो क्या करता है नेगेटिव फीडबैक देता है, मेनली एंटीरियर प्यूटरी को एंड फिर हाइपोथैलेमस। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब जो हार्मोन है इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। चलो साथ साथ लिखते जाना। पहले आता है अपना कौन सा हार्मोन आता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड बाय लेडिंग सेल। फंक्शन क्या क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फंक्शन क्या क्या करता है, फंक्शन होता है इसका स्पर्मेटोजिनेस का फॉर्म, एंड सेकंड, सेकंड होता है इसका सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करवाना। ये दाढ़ी, जैसे कि मेल है इसके अंदर दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ का भारी होना, ये कौन सा हार्मोन की वजह से होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेल हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। क्या कराता है, डेवलप करवाता है, ठीक है। क्या, चलो एक आता है ABP, एंड्रो बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या फंक्शन, सीक्रेट किसके द्वारा होता है, क्रिएटेड बाई के द्वारा होते हैं, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड फंक्शन क्या होता है ये, फंक्शन, फंक्शन क्या करता है ये, चलो लिखो बेटा, एक्यूमुलेट रखता है, एक्यूमुलेशन, स्टेट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनमें क्या हो जाता है, एबीपी की कंसंट्रेशन, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है, एपीपी रिलीज करना कम कैसे करेगा, सेटोली सेल से उसे इनहिब, सॉरी, एपीपी क्या करता है, फिलहाल तो इतना ही समझो। एपीपी क्या करता है, एक्यूमुलेट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को किस में रखता है,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रखता है। अब टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहेगा तो क्या करेगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस की और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सर्टोली सेल इसके द्वारा सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड बाई सर्टोली सेल। सर्टोली, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स होती है, इसके द्वारा सीक्रेट होगी सर्टोली सेल्स के द्वारा। इनहिबिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, सर्टोली सेल्स के द्वारा। इसका फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक देना। फंक्शन फंक्शन देखो, ड्यू टू एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज इज रिलीज्ड। अब क्या होगा बेटा, जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो क्या रिलीज होता है, इनहिबिन प्रोवाइडेड बाइट नेगेटिव। क्या देता है बेटा, नेगेटिव फीड इसको देगा एंटीरियर प्यूटरी नेगेटिव मैकेनिज्म के द्वारा किसको नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर को देगा बेटा, ये तो मेनली देगा मेनली एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराता है बेटा, ठीक है। तो देता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी को मेनली तो एंड हाइपोथैलेमस। चलो यहाँ तक समझ में आया आपको। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ पंप। स्ट्रक्चर ऑफ पंप की स्ट्रक्चर
कैसे होते हैं बेटा स्पर्म की? चलो अपन डायग्राम देखते हैं। डायग्राम लेके आऊँ? के लिए डायग्राम आ रहा है अभी, अब पेशेंस रखिए। आ जाओ भाई बच्चों का अच्छा सा डायग्राम, कहाँ रह गई तुम? और कर तो है आपको अच्छा। अच्छा डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने शो हो रहा है डायग्राम, ठीक है? इधर देखो। पहले तो अपन देखते हैं बेटा, जो स्पंप होता है ना बेटा, ये किस किस बार में डिवाइड होता है, ठीक? पहले तो ये देखो, हेड पार्ट, ये क्या है? नेक। ये मिडल पीस, मिडल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी शो। एंड टेल, मोटिलिटी में हेल्प करती है। के ऊपर जो कवरिंग होती लेयर होती है, ये ये लेयर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? केप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, बोलते हैं एक्रोसोम। इसमें एल्जाइमर होते हैं, लाइटिक एल्जाइमर होते हैं, लाइटिक एल्जाइमर में होते हैं। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल या क्रोमो मटेरियल, ठीक है? पार्ट समझ में आए? चलो कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये? एक तो हेड एंड, ना, हेड पार्ट को लेके आते हैं। हेड, नेक, सर नेक भी है इसके अंदर। नेक है छोटी, नेक में क्या होते हैं बेटा? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। नेक में क्या होता है बेटा? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। नैरो नेक होती है। इधर देखो आप, इधर देखो आप, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है बेटा? लाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है? इसमें प्रोमेक्जिमल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल,
सेंट्रियोल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। वन वन बाय वन इनको देखते हैं। ये वाला है इसका हेड पार्ट। क्या है बेटा, हेड पार्ट। हेड में क्या होते हैं, एल्जाइम होते हैं। क्या होते हैं, एल्जाइम होते हैं, लाइटिक एल्जाइम। तो क्या करते हैं, पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवा के अंदर। ठीक है, तो वो होते हैं इसके अंदर नेक। नेक में क्या होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। पहली नेक में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और नेक्स्ट बात करते हैं इनके टेल। टेल में क्या होते हैं, मोटिलिटी एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, क्या करती है, ये हेल्प किस में कराती है, ये लोकोमोशन, हेल्प इन मोटिलिटी। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। हेड नेक क्या होता है इसके अंदर, हेल्प पीस। मिडल पीस। एंड लास्ट वाला पार्ट होता है बेटा टेल। टेल वाला पार्ट है ये मिडल पीस। ये इतना सा नेरो पार्ट होता है, ये नेक। 1 बाय 1 इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपन लिखते हैं साथ में। आ जाओ इधर। पहले पार्ट कौन सा था, हेड। हेड कवर रहता है किसके द्वारा, केप लगी होती है हेड के ऊपर। ये केप होती है ना इधर, केप सी लगी होती है। पा सर्दियों में इसके हेड पे क्या लगा होता है, टोपा। तो बोलते हैं एक्रोसोम, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, लाइटिक एंजाइम। कवर्ड कवर्ड बाई ए कैप होल्ड एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम हैज लाइटिक एंजाइम। क्या होता है, लाइटिक लाइटिंग होल्ड फर्म लाइटिक। कहते हैं स्प्लाइसिंग, दैट विल बी। कहते हैं लाइसिन के, दैट लाइसिन, दैट विल हेल्प पेनिट्रेट पेनिट्रेट
पेनिट्रेट पंप पंप कहाँ जाएगा पेनिट्रेट करता हुआ? साइड हुआ फॉर्म के अंदर जाएगा। जैसे अंदर जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेट करने में क्या करता है, इस हेल्प करता है, ठीक है, चल जाए। और इनमें क्या पाया जाता है नेक्स्ट? हेड। हेड के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। को कहते हैं नैरो एंड कंटेंट। नैरो पार्ट होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोक्सिम प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियो। डिस्टल सेंट्रियो। अपन बात करते हैं अब किसकी? मिडल पीस की। सॉरी, मैंने एक का समझ पा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इधर। अब आते हैं अपन, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। क्या जेनेटिक मटेरियल? मेल का जेनेटिक मटेरियल में कितना होगा क्रोमोसोम? जेनेटिक मटेरियल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अभी किसी नेक की। नेक की नेक नेक में क्या प्रेजेंट होता है? नेरो होता है। के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्री। डिस्टल सेंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मिडल पीस। क्या था बेटा? मिडल पीस। एक के बाद में मिडल पीस। मिडल पीस में क्या बताया था मैंने? यहाँ पे क्रोमोसोम, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है वो मिडल मिडल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या पाई जाती है? एक शीट पाई जाती है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसके ऊपर शीट पाई जाती है। वो क्या बोलते हैं? निबर्कन शीट। इसके अंदर शीट पाई जाती है, निबर्कन वर्कर वर्कर शीट। कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ठीक है बेटा।
ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराती है बेटा? एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी ऑफ स्पर्म। क्या प्रोवाइड कराती है? एनर्जी। ठीक है, चलो। अब जो रिंग सेंट्रियोल बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है मिडल पीस। वैसे मेनली आपको पूछा जाए कि सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, तब तो आपको आंसर कहाँ देना है बेटा? तो मैक्सिमल एंड डिस्टल। एंड जब आपको ये पूछ लिया है कि रिंग सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो आंसर जाएगा आपका कहाँ? कहाँ जाएगा बेटा? रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट। अब आता है लास्ट पार्ट इसका, टेल। टेल तो क्या क्या कहते हैं? ये होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ उनका। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? टेल है। और क्या होता है इसके अंदर? क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन मोटिलिटी, मोटिलिटी में हेल्प करता है। आगे अब आपको बात की जाए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तब आपके क्वेश्चन सारे करेक्ट होंगे। तो अपन चलते हैं, बात करते हैं। तो बेटा स्पर्म होता है ना, क्या होता है? आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। इसको थोड़ा हटा देते हैं, व्हाइट बोर्ड हैंग होने लग गया। अब इधर देखो, ये स्पर्म होता है ना, स्पर्म, स्पर्म बोल दिया स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ठीक है, स्पर्मेटोजुआ और जो असेसरी ग्लैंड होती है, असेसरी ग्लैंड भी जो अपना सिक्रेशन डालती है, ठीक है, असेसरी, असेसरी, ठीक है। असेसरी ग्लैंड क्या करती है? अपना सिक्रेशन डाल। असेसरी ग्लैंड में आ गए बेटा जैसे कि सेमिनल साइकिल, सेमिनल वेसाइकिल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल, बार्थोलिन ग्लैंड तो किसमें पाई जाती है बेटा? फीमेल में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड होती है ना बेटा, ये तीनों ग्लैंड, इनको बोलते हैं असेसरी ग्लैंड। जो क्या करती है? अपना सिक्रेशन डालती है। किस में डालती है बेटा? बात करते हैं, असेसरी ग्लैंड है ये, ठीक है। ये अपना सिक्रेशन डालती है स्पर्म में, ठीक है। स्पर्म और इन ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है तो क्या कहा जाता है बेटा? सीमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सीमन कहा जाता है। इट मीन्स कि स्पर्म के अंदर इन जो असेसरी ग्लैंड होती है, इनका क्या होता है? सिक्रेशन, और स्पर्म मिलके जो बनता है ना, उसको बोलते हैं अपन सीमन, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब बात करते हैं।
इसमें जो सीमन होता है, ठीक है, एक बार इजेकुलेशन होता है, पर इजेकुलेशन कितना होता है ये? क्या? इसका 3 से 4 ml क्या होता है पर एजुकुलेशन? एजुकुलेशन के दौरान कितना सीमन आता है? 3 से 4 ml। एजुकुलेशन। अब सीमन में कितने पंप होते हैं बेटा? कितने होते? 200 पंप। सीमन में कितने पंप होते हैं? ये होते हैं 200 to 300 मील। 300। सीमन में 200 to 300 मिलियन क्या होते हैं? इस पंप होते हैं। अब जिसके अंदर है ना बेटा, सीमन के अंदर 20 मिलियन से कम होते हैं, लेस देन। लेस देन 20 मिलियन से कम होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या कहते हैं इसको? ओलिगोस्पर्मिया। अब जिसके अंदर सीमन में क्या हो? पंप एब्सेंट हो। एब्सेंट। एब्सेंट कंडीशन को क्या बोला जाता है? एजोस्पर्मिया। क्या कहा जाता है? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया। ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि बेटा सीमन किसे बोलते हैं, जब स्पर्म एंड जो असेसरी ग्लैंड होती है उनका जो सिक्रेशन आता है, ये मिक्स होकर क्या बनाता है? सीमन बनाता है। सीमन में 3 से 4 ml एजुकुलेशन होता है, ठीक है। कितना होता है? 3 से 4 ml एजुकुलेशन होता है। स्पर्म के अंदर, सीमन के अंदर कितने स्पर्म होते हैं? 200 to 300 मिलियन। लेस देन, अगर 20 मिलियन होते हैं ना, इससे कम होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ओलिगोस्पर्मिया। अगर सीमन के अंदर स्पर्म भी एब्सेंट हो तो इसको क्या कहा जाता है? एजोस्पर्मिया। ठीक है, चलो। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखा देता हूँ। तो आपको पता है नॉर्मली स्पर्म कितने होते हैं? पंप काउंट, नॉर्मली स्पर्म काउंट कितना होता है? नॉर्मली स्पर्म काउंट होता है अपना मील 200 to 300 मिलियन होता है। अब इसमें से क्या होता है बेटा? 60% होने, 60%, 60% पंप क्या होते हैं? नॉर्मल शेप एंड साइज के होते
नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, ठीक है। एंड 40% होते हैं ना बेटा, ये पंप होते हैं विग्रस। विग्रस, विग्रस मोटिलिटी, ठीक है। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, 200 टू 300 मिलियन। एंड इनमें 60% स्पर्म क्या होता है, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। 40% स्पर्म होते हैं विग्रस मोटिलिटी शो, ठीक है। चलो, आपको जो चीजें बताई वो समझ में आई? जो आपको जो चीजें बताई वो समझ में आई? इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें हैं नहीं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी एंड बढ़िया सी। चलो, नेक्स्ट स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं बेटा। ओवेरी, मेल का जो भी काम था वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन ओवेरी। ओवेरी, ओवेरी करते। ओवेरी की क्या बनाए, स्ट्रक्चर बना ले। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायग्राम, सॉरी, डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको लगभग सारा कंटेंट समझ होती है ओवेरी, ठीक है। चलो, एक लेयर प्रेजेंट होती। डायग्राम बेटा साथ साथ बनाते रहो आप भी, डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ। सेल्स होती है, ठीक है। बेटा ये लेयर होती है जर्मिनल एपिथी, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल क्यूबोइडल, कौन सी होती है बेटा एपिथीलियम की, क्यूबोइडल। क्यूबोइडल, जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथीलियम, ठीक है। चलो, इसके अंदर क्या होता है, लेयर प्रेजेंट होती है। ये लेयर कौन सी होती है बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजी। क्या हो गया ये? चलो दोबारा बनाते हैं। ये डायग्राम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजी। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। चलो, इन बेटा इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं अपन, स्ट्रोमा। सारी क्या होता है बेटा, इस कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा क्या कहते हैं,
स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। के अंदर तो इसके जो बाहर वाला एरिया होता है ना, सॉरी, ये पेरिफेरल वाला एरिया, ये वाला पेरिफेरल वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल वाले एरिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बता दो जरा, जरा बता दो क्या कहते हैं इसको? को कहते हैं कोर्टेक्स। जो पेरिफेरल वाला पार्ट होता है ना बेटा, पेरिफेरल वाला पार्ट को कहते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से क्या होता है बेटा? ओवे कोर्टेक्स ओवेरी, ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवेरी। ओवल्यूशन होता है वो कौन से पार्ट से होता है वो बेटा? तो ओवम निकलता है वो कोट ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है। कौन से पार्ट से रिलीज होता है? कोर्टेक्स पार्ट से, ठीक है। चलो, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये है इसमें ओवा, ओसाइट, ये होती है कोनिया। कोनिया, ठीक है, या ओसाइट भी बोलते हैं, साइट। चलो, अब इसके अंदर बेटे क्या आती है? बल- इसको कहते हैं मिसोवेरियन, वेरियन, ओवेरियम, मिसोवेरियम। अब मिसोवेरियम से क्या होता है बेटा? ओवेरियम से क्या होता है? अपनी ब्लड आर्टरी अंदर आएगी, ब्लड आर्टरी, नर्व अंदर आती है, नर्व, और वेन आती है जो और ब्लड को लेके जाती है। ऐसे इस किस पार्ट से आती है? मिसो ओवेरियन पार्ट से आती है, ठीक है, ओवेरी के अंदर। इतना हुआ डाउट क्लियर? चलो, जो ये होता है ना बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ये वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, वाइट फाइबर कनेक्टिव, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। चलो, अब जो आउटर वाला पार्ट होता है ना बेटा, आउटर लेयर होती है, ये किसकी बने? तो विसरल पेरिटोनियम की, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, विसरल पेरिटोनियम, आउटर लेयर बनी होती है इसकी, ठीक है, जो सिंपल क्वाइमस एपिथेलियम की बनी, ठीक है। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये इसकी होती है, इसको लिखाने की जरूरत है क्या? है बेटा, इसको लिखवाने की जरूरत है क्या? चलो, दो तीन ये इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम बना लेना, ठीक है। चलो, डायग्राम बना लिया होगा आपने। अब आते हैं इसकी लेक्चर में क्या 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 देखा अपन?
तो आउटर ऑफ ओवेरी थी, आउटर आउटर लेयर ऑफ ओल्ड जर्मिन बनी होती है, आउटर लेयर इसकी जर्मिनल ओवेरी, ठीक है। चलो, इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, इनर लेयर इसकी बनी होती है, मिकाइल ब्यूजन। का एलब्यू इसका बना होता है बेटा वाइट फाइबर कनेक्टिव, फाइब्रस फॉर्म लिखूं, वाइट फाइब्रस, ठीक है, वाइट फाइबर कनेक्टिविटी। अब इनर पार्ट होता है ना, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इनर पार्ट ऑफ, बताया था क्या कहा जाता है अभी आपको, इनर पार्ट ऑफ ओल्ड ट्रोमा, क्या कहते हैं इसको, ट्रोमा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। मध्य, अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट। चलो, हाँ, क्या पढ़ते हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, फॉलिक्यूलर, ठीक है, फॉलिकल्स। चलो, फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, कैसे होता है चलो अपन देखते हैं। प्राइमरी फॉलिकल देखते हैं कैसे बनती है। प्राइमरी फॉलिकल, इसमें क्या होता है, ओसाइट, तो ओसाइट होती है ना बेटा, हाँ, अब ओसाइट, ये ओसाइट आ गया, क्या होती है ओसाइट। अब ओसाइट के साथ क्या अटैच रहता है बेटा, फॉलिक्यूलर सेल आके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, क्या जाती है, ओसाइट के ऊपर आके चिपक जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस और फॉलिकुलर के साथ साथ एक लेयर और बनी होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, इसकी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, कौन सी फॉर्मेशन बनाती है, जोना प्लूसिडा, जोना प्लूसिडा, ठीक है। चलो, अपन
अपन डायग्राम बना लेते हैं। पहले देखा अपन ने के अंदर होती है बेटा साइट। क्या होती है ये साइट। साइट ठीक है। उस साइट के ऊपर क्या है फॉलिकुलर सेल्स आए। नहीं सॉरी, उस साइट के ऊपर क्या बनी ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बनी। ठीक है, इसको क्या कहा अपन ने ठीक है। ये लेयर होती है बेटा जोना प्लिशिटा। जोना प्लिशिटा ठीक है। अब इस जोना प्लिशिटा के ऊपर क्या आ जाती है फोलिकुलर सेल्स आके चिपक जाती है। क्या हो जाती है फोलिकुलर सेल्स आके से चिपक जाती है। अब ठीक है, फोलिकुलर सेल्स आके क्या हो जाती है चिपक जाती है। फोलिकुलर सेल फोलिकुलर सेल्स। अब अब क्या करती है बेटा फोलिकुलर सेल्स को क्या कहते हैं मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा ग्रेनुलोसा ठीक है। ग्रेनुलोसा आ गया ये। अगर अब देखो आप टेक इट इजी, अब आप एक एक चीज को समझना। ओसाइट होती है ठीक है, ओसाइट के ऊपर क्या आई एक लेयर बनी। किसकी बनी जोना प्लेसुटा। किसकी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, जोना प्लेसुटा। उसके ऊपर क्या है फोलिकुलर सेल्स है कि क्या हो गए चिपक गए और एक लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। इसको फोलिकुलर सेल्स या मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इधर। इधर देखो एक बार इधर देखो। जब ये प्राइमरी फॉलिकल्स रहती है प्यूबर्टी एज में आता है तो बीच में कितनी फॉलिकल्स होती है बेटा बाई प्यूबर्टी ये होती है बेटा 60,000 80,000 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होती है बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स। चलो प्राइमरी फॉलिकल्स समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन सेकेंडरी। सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल किसे कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसमें देखना बेटा में आप देखना पहले क्या था इसके अंदर कहाँ तक था बेटा ये इधर देख लो। ये क्या होती है साइट। साइट होती है। अब उस साइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है तो कहते हैं अपन जोना प्लेशिडा। जोना प्लेशिडा ठीक है। इसके बाद क्या बननी थी अब जो बेटा जो फोलिकुलर सेल्स थी ना ये बहुत सारी हो जाती है देर आ जाती है इसकी।
इसको क्या कहते हैं अपन? ग्रेनुलोस। मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोस, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आया ग्रेनुलोसा के बाद? इधर देखो, ठीक है, इधर देखना। अब ये क्या हो जाती है बेटा? कंडेक्स हो जाती है। कंडेक्स होके किसका फॉर्म में बढ़, मल्टी क्या होती है बेटा, इनमें लेयर बढ़ जाती है, ठीक है। फोलिकुलर सेल आ क्या, ठीक है। मल्टी सेल्स आके क्या बनाती है, मल्टी लेयर बना लेती है, और ये क्या हो जाती है, कंडेक्स होके क्या हो जाती है, कंडेक्स हो जाती है, और एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। लेयर को क्या कहते हैं? चलो, लेयर को कहते हैं थिका इंटरना का फॉर्मेशन करती है, थिका इंटरना। अब बेटा थिका इंटरना के बाद में क्या आता है, जब ये फाइब्रस प्रोटीन होती है बेटा, ये तो होते हैं थिका एक्सटर्ना। थिका इंटरना क्या होती है बेटा, थिका इंटरना। अपन बात करते हैं, इधर देखो आप, अब आप समझने इस चीज को, ठीक है। जब बेटा प्राइमरी ओसाइट होती है, तो ऊपर क्या देखा, सॉरी प्राइमरी के नाम आ गया, ओसाइट होती है, ठीक है। ओसाइट में क्या हुआ, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जोना प्लिसिडा, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की क्या हो जाती है, बहुत सारी लेयर बन जाती है, बहुत सारी लेयर बन के क्या हो जाती है, एक्सपेंड होकर फिर क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, ठीक है। कंडेंस होने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा, थिका इंटरना का। अब बेटा थिका इंटरना बन गई, थिका इंटरना पे क्या गया, फाइब्रस सेल्स आ गई। थिका इंटरना की आउटर लेयर पे क्या आया, फाइब्रस सेल्स आई। अब फाइब्रस सेल्स आके क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, जमा हो जाएगी। फाइब्रस सेल्स आके एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, थिका एक्सटर्ना, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, एज द follicles expand, expand the stroma cell, surrounding, surrounding the membranous granulosa, comes condense, कंडेंस होके क्या बना लेगी बेटा, लेयर का फॉर्मेशन कर लेगी, कंडेंस, कम्स कंडेंस, इसका फॉर्मेशन कर लेती है ये इंटरना, ठीक है, इंटरना, ठीक है। चलो
ठीक है, इंटरना। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, इंटरना किसे कहते हैं, ये तो बता दिया आपको, कहते हैं, लिख भी लो इस चीज। चलो, आउटर लेयर, आउटसाइड, ठीक है, इंटरना। इंटरना फाइब्रस, फाइब्रस सेल्स फॉर्म, फाइब्रस सेल्स क्या बनेगी, एक लेयर का फॉर्मेशन के लिए, तो क्या कहते हैं, कोल्ड, ठीक है, एक्सटर्ना। क्या कहेंगे, इसका एक्सटर्ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, अब आते हैं टर्सरी फोलिकल पे। टर्सरी फोलिकल्स पे आते हैं। टर्सरी फोलिकल, जो टर्सरी फोलिकल्स होता है, इनमें क्या होता है, चलो, ये थिका इंटर, ये लेयर क्या बताई थी मैंने, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। बेटा ये मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा क्या करती है, उस साइड को क्या करती है, अपने अंदर क्या ले लेती है, अंदर इसको कवर्ड कर लेती है, ऐसे। मान लो ये क्या है, साइट है, साइट, साइट के बाद एक लेयर होती है ना, ये दोनों प्लेसिडा। दोनों प्लेसिडा, ठीक है। ये ग्रेन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा,
ग्रेनुलो, चलो। अब ये क्या कर लेती है बेटा, एक फॉलिकल्स में क्या बना लेती है, केविटी का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या कर लेती है, केविटी का फॉर्मेशन। केविटी को बोलते हैं अपन एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम कहते हैं, ठीक है। ये कह लीजिए जो ओसाइट होते हैं ना बेटा, इसको क्या कर लेती है, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा अपने अंदर क्या कर लेती है, अंदर इसको कवर कर लेती है, ठीक है। चलो, और एक केविटी का फॉर्मेशन कर लेती है जिसको एंट्रम कहते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता देता हूँ। इसके बाद एक लेयर और पाई जाती है, थिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना, चलो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिख लो आप फटाक से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलो, ए केविटी अपीयर, केविटी अपीयर इन द मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा, उससे क्या कर लेती है, केविटी का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। अब क्या करती है आगे, दिस फ्लूइड, केविटी में क्या होता है, फ्लूइड भरा देती है, स्पेस, इस फ्लूइड फुल्ली स्पेस, फिल्ड स्पेस कॉल्ड एंट्रम। तो क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं, ठीक है। चलो, अपन बात करते हैं ग्रेनुलोसा, सॉरी ग्रेफिन फॉलिकल्स। ग्रेफिन फॉलिकल्स क्या होती है, अब बेटा ग्रेफिन फॉलिकल्स में क्या हो जाता है, जब ये स्ट्रक्चर होती है, इनमें क्या हो जाता है, खूब सारे क्या हो जाता है, लिक्विड बढ़ जाता है, 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 बढ़ जाता है। इस पे क्या हुआ, प्रेशर पड़ा उस साइड पे, तो ये क्या करेगी, यहाँ से क्या होगी, रप्चर्ड होगी, क्या हो जाएगी, फट के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उस साइड बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग किसके, इसको क्या कहा जाता है, ओवल्यूशन के दौरान, ओवल्यूशन के दौरान टर्सरी फॉलिकल से, टर्सरी फॉलिकल्स में क्या हो जाए, फुल्ली ये मेच्योर हो जाते हैं। अब मेच्योर को क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स। ग्राफिन फॉलिकल्स में जब ये कन्वर्ट हो गई, ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई, मेच्योर होकर, और ग्रेफिन फॉलिकल्स में क्या हो जाता है, जो फुल्ली भर जाता है, और इसके ऊपर उस साइड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और यहाँ से क्या होता है, ये रप्चर्ड होके क्या हो जाएगी बेटा, रप्चर्ड होके उस साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। चलो, इधर ही कर देता हूँ इसको आज खत्म, ठीक है। ग्रेफियन, ग्रेफिन, ग्रेफिन फॉलिक,
में क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल जब इसमें क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा, ओसाइट बाहर निकल जाएगी। ठीक, बाहर कब निकलेगी, ड्यूरिंग ओवुलेशन। ड्यूरिंग ओवुलेशन क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी। रप्चर्ड होगी क्या, रप्चर्ड होगी क्या बाहर आ जाएगा यहाँ से, राइट। राइट बाहर निकला है। ठीक है, साइट। ठीक है, उस साइट में क्या होता है, साइट बाहर निकलती है, कब निकलती है, ग्रिफिन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाती है, ग्रेफियन। ग्रेफिन फॉलिकल्स, ग्रेफिन फॉलिकल्स क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, रप्चर्ड। एंड रिलीज क्या करती है, सेकेंडरी। ठीक है, चलो अब इसमें जो ये अपनी ग्रेफिन फॉलिकल्स है ये रप्चर्ड हो जाएगी। अब रप्चर्ड होने के बाद में इसमें का फॉर्मेशन होता है, ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। अब रप्चर होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटी, कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटी, कार्पस ल्यूटी, कार्पस ल्यूटी। अब कार्पस ल्यूटेशन जब क्या हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, डिग्रेड हो जाती है, क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिके, कार्पस एल्बिके। ये वाइट कलर की होती है। ठीक है, डिग्रेड होने के बाद में क्या बन जाती है, ये टिफिन फॉलिकल रप्चर्ड हुई, किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कार्पस एल्बिकम। चलो, चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सफिशियंट है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक आप समझते रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और एनसीईआरटी बिल्कुल ना छोड़िए। बिल्कुल पहले नोट्स पढ़ना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर समझ में आने लग जाएगा आपको हर चीज़ें। मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया है, और उसको आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू।